नाइन्थ क्लास और 10th क्लास आपके मैथ्स और साइंस का सिलेबस वास्ट माना जाता है। आपको बहुत डीपली एनसीईआरटी के कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे। आपको मैथ्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के बारे में क्या जानना है और क्या नहीं जानना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आज हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक नंबर सिस्टम में। ये 9th और 10th दोनों के लिए बेसिक क्लास मानी जाएगी। अब देखो कैसे मानी जाएगी। सबसे पहले में यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सिस्टम। कौन सा वर्ड आ रहा है? सिस्टम। और आ रहा है नंबर। तो बेटा इन नंबरों से कुछ सिस्टम तैयार हुए हैं। उस सिस्टम से जानने से पहले हम लोग पहले नंबर को जान लेते हैं। तो ये जो नंबर बने हैं वो किससे बने? तो सबसे पहले मैं बता देता हूं डिजिट और नंबर का कंसेप्ट, ठीक है बेटा। इस चीज को नोटिस करना बेटा, धीरे धीरे हम अपने चैप्टर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान तो लें कि नंबर होता क्या है। डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक, नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या। बेटा नंबर वह संख्या होती है जो अंकों से बनती है। कैसे? मैंने 9 लिखा, बताइए इस नंबर में कितने डिजिट हैं? बोलोगे आप 1। मैंने 28 लिखा, आप बताओ इस नंबर के अंदर कितनी डिजिट है? आप बोलोगे 2। मैंने 657 लिखा, मैंने बोला इस संख्या में कितने अंक हैं? आप बोलोगे 3। बेटा क्लियर देखो, नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 3। नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 2। नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 1। अब मैं बोलता हूं 6953 6953 6953 के अंदर कितनी अंक हैं? सॉरी, कितने अंक हैं? 1 2 3 4। कितने अंक है बेटा? 4। और हमने बचपन में ही पढ़ा था इनके कुछ प्लेस वैल्यू भी होती है और कुछ फेस वैल्यू भी होती है। सबको पता होगा एक्सपेंडेड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। तो इन चीजों को पढ़ने के बाद हमें पता चला इन डिजिट से ही क्या तैयार हो गया? नंबर। और उन नंबर से ही क्या तैयार हो गया? सिस्टम। और सिस्टम अगर पढ़ने हो तो हमारे पास क्या क्या है? डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, अगला बाइनरी, थर्ड ऑक्टल, फोर्थ हमारा जो है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है बेटा। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग आप इन चीजों को भी पढ़ोगे, एक टाइम के अकॉर्डिंग। अभी 9th 10th में हमें किसको पढ़ना है? नंबर सिस्टम को। और नंबर सिस्टम को जानने से पहले नंबर को जानना था। ये बेसिक क्लास है, आपसे कोई भी पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर, देन आप यू हैव टू से आई नो ये नंबर है, ये डिजिट है। आप उनको एक बार बताइए तो सही कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। अब इसको करने के बाद हम लोग जान गए कि नंबर का निर्माण कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूं बहुत ज्यादा बेसिक चीज। सर नंबर का अगर निर्माण, संख्या अगर बन चुकी है तो अब मुझे बताइए कि संख्या कौन कौन सी होती है। मतलब मुझे क्लासिफिकेशन बताओ नंबर का। अब तो नंबर पता चल गया ना बेटा, ये नंबर कैसे बन के आया? डिजिट से बन के आया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत करते हैं तो ये 2 टाइप के माने जाते हैं। पहला रियल नंबर, मैं एक हिराकी के थ्रू आपको समझाऊंगा और ये हिराकी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, आपको अगर फोंट देखने में दिक्कत हो रही है मेरे कमेंट सेक्शन में इनको लिख देना कि सर ये दिख नहीं रहा। जो भी इश्यू होगा मेरे कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। सारी पीडीएफ मिल जाएंगी इसमें मैथ्स और साइंस की। आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं पहले इसी कंटेंट को खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है, हमारे सिलेबस में रियल नंबर को जानना है। फिर भी मैं बता देता हूं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। कोई अगर बोलता है तो उसे बोलना आयोटा। एक वर्ड आता है आयोटा। आयोटा को डिनोट्स किससे कर रखा है? आई से। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड आई इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर रूट, जिसको बोला गया है आपने 8th में ही पढ़ा होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, द गेम ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब एंड
क्यूब रूट। तो यहां तक इसको क्लियर है? आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, तो आप उनको बहुत अच्छे से डिफाइन करना। यस, आई नो इट, आई नो इट, मैं जानता हूं कि मेरे को पता है काल्पनिक संख्याएं क्या होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी और हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स वर्ड, बहुत अच्छा है, साइंस में भी आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम पे। बताइए बताइए, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वर्ड मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या के बारे में जानना है, ये तो हमें पता चल गया है। इतना नोट करने के बाद आप रियल नंबर को जानना ही है, तो सबसे पहले हम लोग किसको जान लेते हैं? इंटीजर्स को जान लेते हैं। किसको जान लेते हैं बेटा? इंटीजर्स को। मैं रफ कर रहा हूं, फिर आपको मैं रियल नंबर की डेफिनेशन देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जानूंगा इंटीजर्स किसे कहते हैं। इसको बोलते हैं बेटा पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पूर्णांक। हिंदी मीडियम वाले जो बालक हैं वो परेशान नहीं होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान नहीं होंगे। दोनों को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से जाना है। इजी वे टू अंडरस्टैंड क्रिएटिव क्लासेस। इजी वे टू अंडरस्टैंड अगर ढूंढनी है मैथमेटिक्स तो क्रिएटिव क्लासेस के पास जाना है। चलो इंटीजर के पास चलते हैं। पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं सर? नेगेटिव, एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द स्पेशल कैरेक्टर 0। मैं इसको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं, ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में पूर्णांक वह अंक होते हैं, पूर्णांक वह अंक होते हैं जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के पूर्णांक अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको पूर्णांक कहते हैं। और एक स्पेशल कैरेक्टर होता है 0। इंग्लिश में दैट टाइप ऑफ नंबर दैट हैज नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर एंड 0। एंड वन मोर थिंग बेटा, 0 इज नाइदर नेगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। बहुत अच्छे से जानना है बेटा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्लासिफिकेशन। एक वर्ड आया बेटा, क्लासिफिकेशन। नंबर को तो हमने बहुत अच्छे से जान लिया। क्लासिफिकेशन, क्लासेस में सेपरेट करते रहना, मतलब वर्गों में बांटते रहना। कैसे? अब मैं बोलता हूं सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, चलो भाई नेचुरल नंबर की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बेटा। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो हमें कहां से मिली है? नेचर से। प्रकृति की देन है। कैसे? आप बताओ मुझे, प्रकृति की देन है कैसे? आपको कोई अगर अमाउंट देता है कुछ, या कोई भी रुपीस देता है, हमारे पिताजी हमें रुपीस देते तो हम काउंट कहां से करते हैं? 1 2 3 4। आपने कभी 0 से काउंट किया है? नहीं। चलिए नेचुरल नंबर के एग्जांपल देना चाहें तो हम लोग 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, डॉट 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 इंफिनिटी। अब नेचुरल नंबर की बात चलते हैं हम लोग अपने होल नंबर पे। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कोई अगर ये बोलता हो 0 1 2 3 इंफिनिटी तक, ना जी ना, ऐसे नहीं बेटा। 0 एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के समूह को जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और इन दोनों के सेट को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब आगे होल नंबर अगर हो ही चुका है तो क्यों ना हम लोग इवन नंबर के बारे में जान लें। इवन नंबर जिसको बोलते हैं सम संख्या। अभी आप घबराइए मत, मैं उसको भी लिख दूंगा एग्जाम्पल के साथ, लेकिन अभी मुझे कुछ समझा लेने दीजिए। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज सम संख्या। बेटा ध्यान बहुत अच्छे से, वह संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या बोलते हैं। ऑड
नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट में बी कॉल इन हिंदी लैंग्वेज, विषम संख्या। वह संख्या जो दो से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती, दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या, ऑड नंबर। बेटा आपको मैंने नेचुरल बता दिया, होल नंबर बता दिया, इवन नंबर बता दिया, ऑड नंबर बता दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। बहुत अच्छे से जानेंगे सर। 2, 3, आगे 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 5, 7, 11, 13 डॉट 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 डॉट। सर that type of number that has only 2 factor is known as prime number। वह संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। बताइए कैसे, बताओ। 2 किस किस के पहाड़े में आता है, किस किस के टेबल में आता है, 1 और 2 में, 3 1 और 3 में, 5 1 और 5 में, 7 1 और 7 में। और that type of number which has only 2 factor is known as prime number। Now the second is composite number। composite number मतलब भाज्य संख्या, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। बताइए कैसे, बताओ बताओ बताओ। 4 6 आगे 8 आगे 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 9 आगे 10 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ सर एग्जांपल दो। सर 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 एंड 4। सर 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब सर 2 से ज्यादा फैक्टर है। एग्जांपल 10 का भी ले लेते हैं। 1 के टेबल से, 2 के टेबल से, 5 के टेबल से, 10 के टेबल से मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 संख्या से अधिक बार वो डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। दैट टाइप ऑफ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। इन नंबर्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर वो 9th क्लास है, अगर वो 10th क्लास है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है बेटा। मैं डायरेक्ट अब घूम के चलूंगा किस पर, रियल नंबर पे। ये जानना बहुत जरूरी है। मैं बता देता हूं पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं एग्जांपल लिख देता हूं 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। अब यहां पर लिख देता हूं मैं माइनस इंफिनिटी, -4 -3 -2 -1 और देन खत्म। अब बताओ मुझे, पॉजिटिव इंटीजर ये रे, नेगेटिव इंटीजर ये रे, 0 ये रे। यहां तक क्लियर है सबको। अब मुझे बताओ बेटा, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? एब्सोल्युटली होते हैं। 9th क्लास में सीखा था हमने। क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? एब्सोल्युटली होते हैं। 1.1 में अगर 9th क्लास के बच्चे अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन उनको ऐसे, अब तो ऐसे देख लेंगे, बिल्कुल बिना देखे एकदम फास्ट तरीके से। देखो फटाफट। अब मैं बोलता हूं, क्या सारे इवन नंबर इंटीजर होते हैं? एब्सोल्युटली होते हैं। क्या ऑड नंबर सारे इंटीजर होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। प्राइम नंबर बिल्कुल होते हैं। कंपोजिट नंबर बिल्कुल होते हैं। सारे अंक कहां देखने को मिलेंगे? इंटीजर। अगर मैं बोलूं क्या सारे इंटीजर कंपोजिट होते हैं? जी नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव भी है। आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि हाँ सर कुछ तो सीखा है जो 1.1 के लिए इंपॉर्टेंट है, 2.1 के लिए इंपॉर्टेंट। मुझे जरूर बताना आप, जैसा हो, ठीक है? फिर मैं इसे और अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं। इंटीजर हो गया यहां तक। अब यहां तक फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूं। वेरी गुड। चलिए भाई, रियल नंबर, रियल नंबर। आज रियल नंबर को जानते हैं। रियल नंबर जानने से पहले एक नंबर और जान लेते हैं जिसको बोलते हैं रेशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर। बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा बेटा। परिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब आ गई है हमारी 10th क्लास की बात। रियल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल और इरेशनल। हमने डेफिनेशन पढ़ी 9th क्लास में, दैट नंबर that is in the form of p by q and q not equal to 0 is known as rational number, and irrational number is what sir, p by q की फॉर्म में जो नहीं आ सकते उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। चलो ठीक है, यहाँ डेफिनेशन तो क्लियर है सर, ये निकल के कहां से बाहर आए, तो हम जानते हैं एक डेसिमल कंसेप्ट। ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डेसिमल कंसेप्ट, डेसिमल कंसेप्ट। और आप जानेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डेसिमल कंसेप्ट, दशमलव विचारधारा। दशमलव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दशमलव, मैंने 1/2 को डिवाइड करने की कोशिश करी, तो मैंने देखा इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.5। अच्छा ठीक है बेटा, यहां तक तो ठीक है। मैंने 1/3 को डिफाइन करना चाहा, कितना डिफाइन करना चाहा बेटा, 1/3 को। तो 1/3 को जरा आप डिवाइड करके देखना। चलो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 3.0, 3 3 जा 9, देन उसके बाद 1 पॉइंट लगा 0, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा, अब उसके बाद कंसेप्ट चलता रहेगा। सर ये तो 0.3333 डॉट 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 डॉट, एक इसको लिख लिया हमने। अब हम लोग चलते हैं एक उस फ्रैक्शन पे जो, लेकिन उससे जाने से पहले एक बार बात बताओ बेटा, 0.5 है, क्या मैं यहाँ पर 0.000 लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हो। इस पर रिपीट क्या हो रहा है, 0। इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 3। दशमलव का एक नेचर पता चल गया। सर ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल है बेटा, टर्मिनेटिंग, जिसको बोलते हैं व्हाट, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सर दशमलव कैसा है, शांत दशमलव पुनरावृत्ति। शांत दशमलव पुनरावृत्ति, बिल्कुल, जो टर्मिनेट हो गया है और जो रिपीट हो रहा है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया है। सॉरी, यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो मैं इसको रफ करता हूं। अब जानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, सेकेंड नेचर ऑफ डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये वर्ड मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट मीन्स अशांत दशमलव जहां पर रिपीटेशन नहीं होता। कैसे, पाई की एक वैल्यू बताता हूं मैं आपको। पाई की वैल्यू होती है 22/7। बेटा इसको बोला गया है इरेशनल और इसको बोला गया रेशनल। इसको बोला गया है परिमेय और इसको बोला गया है अपरिमेय। इंग्लिश में बोल दिया है मैंने, फिर भी आप जान लो, इरेशनल और रेशनल। ये संख्या रेशनल इसलिए मानी जाती है क्योंकि एक बार जब इसको मैं डिवाइड करता रहूंगा तो एक डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होने लग जाएगी। याद रखना आप, बहुत अच्छी डेफिनेशन। वो दशमलव प्रसार जो रिपीट होने लग जाए दशमलव के बाद, वह डेसिमल पर का जो प्रसार होता है, सॉरी, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो एक टर्म के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देता है और वो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। बट अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं, ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता। ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता, ये चलता रहता है। पाई की मिलियंस ट्रिलियंस तक ये संख्या याद की जा सकती है। हम तो नहीं याद कर सकते, लेकिन याद करने वालों ने इसको याद करके अवार्ड भी लिया है। ठीक है, तो अपरिमेय पाई की वैल्यू मिलियन ट्रिलियन तक है, आप याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो और ये परिमेय हो गई और ये अपरिमेय, मतलब वो संख्या जो p/q की फॉर्म में नहीं होती, याद रखना, उसको इरेशनल बोलते हैं, और वो संख्या जो p/q की फॉर्म में होती है उसे रेशनल बोलते हैं। अब एक कंसेप्ट, अभी बेसिक क्लास है, आज का कंसेप्ट है, तो बताइए सर रियल नंबर क्या होते हैं। सर रियल नंबर सारे इंटीजर्स प्लस सारे रेशनल, सारे इरेशनल। अब मेरी बात सुनो, इंटीजर में ही तो सारे आ गए थे, नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड,
सारे इंटीजर इसी में आ गए, सारे रेशनल हो गए, सारे इरेशनल हो गए, सारे क्या हो गए, रियल नंबर। आपसे पूछे कोई कि रियल नंबर क्या होता है, आप वहीं पे खड़े होकर डेफिनेशन देना। सारे इंटीजर, सारे रेशनल, सारे इरेशनल, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये आज आपकी बेसिक क्लास थी और ये आपको सबको पता होनी चाहिए। एक चीज याद रखना, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल अच्छे से कॉपी में एक एक की डेफिनेशन हर एक एग्जांपल से नोट कर लेना। डेसिमल कंसेप्ट मैंने जो समझाया उसको नहीं भूलना है बेटा, ठीक है। अब चलते, एक चीज मैं बताना भूल गया, जिसको बोलते को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारे प्राइम नंबर का ही पार्ट था, मैं बता देता हूं फिर भी बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं बोला जाता, ये प्राइम नंबर नहीं बोला जाता। अब मैं बोलता हूं को प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर 2 और 3। सर 2 का कॉमन फैक्टर बताओ जल्दी जल्दी, 1 और 2। 3 का फैक्टर बताओ जल्दी जल्दी, 1 और 3। आप बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। जिसके को प्राइम नंबर आर दैट टाइप ऑफ नंबर दैट हैज सिंपल, एकदम सिंपल, सिमिलर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर, याद रखना है चीज को। एक से ज्यादा कॉमन प्राइम नंबर नहीं होते, कॉमन प्राइम नंबर, इसको भूलना नहीं है। आज हमारी बेसिक क्लास यहीं पे खत्म होती है। मैं रियल नंबर को लेके सबसे पहले अब आगे बात करूंगा, किसकी बताइए? रियल नंबर में सबसे पहले यूक्लिड साहब की बात करूंगा, यूक्लिड साहब की प्रमेय के बारे में बात करूंगा, यूक्लिड साहब के लेमा, थ्योरम, एल्गोरिथम, कंसेप्ट की बात करूंगा। और एक चीज और, वन मोर थिंग बेटा, स्टे होम स्टे हेल्दी। ओके, एजुकेशन करते रहिए, एजुकेशन कैसे ना कैसे ऑब्जर्व करिए, मेरी वीडियो को देखिए, जहां आपको इश्यू होता है मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए।